welcome back to my YouTube channel M and S Als. Today I am going to describe about the writing module, especially the task 1. See, as we know in IELTS there are four modules: listening, reading, writing, and speaking. And we are going here, and in writing module we have two tasks. Task 1 is graph and task 2 is essay. See, in task 1, that is graph, which I am going to, types of which I am going to explain you now. इसमें हमें लिखने होते हैं at least 150 words. Basically, हम कोशिश करते हैं to write approximately 150 to 180 words. Exactly 150 तो नहीं लिखते हम. And here, in writing, in our essay, we write 250 words. Actually, our writing module comprises of 9 bands, including both graph and essay. हमारा जो ग्राफ होता है दैट हैज़ 35% वेटेज आउट ऑफ 9 बैंड्स, और जो हमारा ऐसे है इट हैज़ 65%. इट गिव्स 65% बैंड स्कोर. सो उस हिसाब से हमारे ग्राफ के बैंड्स होते हैं लगभग 3 आउट ऑफ 9 एंड ऐसे के होते हैं ऑलमोस्ट 6 आउट ऑफ 9. नाउ जब भी हम ग्राफ करते हैं वी एज इन अवर राइटिंग मॉड्यूल वी हैव 1 आवर इन टोटल. 1 घंटा होता है हमारे पास. सो उस 1 घंटे में से हमें एलोकेट करने होते हैं 20 मिनट्स टू अवर ग्राफ, बिकॉज इन ग्राफ वी हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑफ वट एवर वी आर ऑलरेडी गिवन. जो हमें चीज़ पहले से गिवन है उसकी रिपोर्ट लिखनी है. सो वी डू नॉट हैव टू थिंक अलॉट. जब हम प्रैक्टिस करते हैं वी लर्न अलॉट ऑफ साइनोनिम्स, सेम मीनिंग वर्ड्स विच कैन बी यूज इन अवर ग्राफ. तो इतना हमारे इसलिए कोई डिफिकल्ट होता नहीं है ग्राफ लिखना. इवन वर्ड लिमिट भी कम है इन कंपैरिजन विद अवर ऐसे, तो ईजिली हम लिख लेते हैं ग्राफ विद इन 20 मिनट्स. और हमें शुरू से प्रैक्टिस भी करनी है कि हम अपना ग्राफ कंप्लीट करें विद इन 20 मिनट्स. नाउ in this video I am going to explain you about different types of graphs in IELTS which you could face in your IELTS exam. देखो हमें एग्जाम में एक ही ग्राफ आता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ आ जाता है समटाइम्स, बट वो ग्राफ्स होंगे आपके इन्हीं में से विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. द वन नंबर 1 is line graph. In line graph we get to see these kind of lines. See here, यहाँ पे years लिखे होते हैं. We can say these are from 1970 to 1990. and यहाँ पे like y axis जो होती है हमारी vertical axis, इस पे हमारे लिखे होते हैं unit of measurement. जैसे कि यहाँ पे लिखा है consumption of fast food in grams. So these are grams, number of grams, जितने ग्राम वो कंज्यूम किए गए थे. लाइक पिज्जा कंजप्शन वाज 300 ग्राम इन 1970. सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इन विच वी हैव लाइन्स इज नोन एज लाइन ग्राफ. ध्यान रखें, इट इज नॉट लाइन्स ग्राफ, इट इज अ लाइन ग्राफ. मूविंग टू द सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, द बार वन. एक्चुअली थोड़ा सा स्प्लिट हो गया. सो द बार ग्राफ, दिस वन जिसमें आपके बार्स बने हैं, ठीक है, दिस इज बार ग्राफ. अगेन इधर हमारी यूनिट है, इधर हमारे ईयर्स हैं. एंड हियर वी कैन मेजर लाइक दिस. यहाँ पे कितना है, यहाँ पे फ्रॉम हियर इट इज अराउंड 18 और वी कैन से 17. सो दिस इज अवर बार ग्राफ. कई बार बार हमारा ऐसे भी आ जाता है लाइक हॉरिजॉन्टल, इधर से बार्स हो हमारे पास, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बार ग्राफ. कभी कंफ्यूज नहीं होना. द थर्ड वन इज टेबुलर चार्ट, या फिर हम इसे टेबल भी बोल लेते हैं, बट वी डू नॉट कॉल टेबल ग्राफ. इट इज ईदर टेबल और टेबुलर चार्ट. सी हेयर वी आर गिवन विद 2 टेबल्स. इसकी पहचान कैसे रखनी है? द इंफॉर्मेशन इज रिटन इन बॉक्सेस, और इवन आप याद रख सकते हो कि जैसे हमारा क्रिकेट स्कोर अपीयर होता है ऑन द टीवी स्क्रीन, सो दैट टाइप ऑफ ग्राफ्स आर टेबल या फिर टेबुलर चार्ट. Moving to the fourth type of graph, that is maps. See, maps में क्या होता है? These are of a particular place. कि जैसे
किसी जगह के बारे में, जैसे कोई जगह है लाइक मेन रोड था, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर था, हॉस्पिटल, फार्मलैंड, कार पार्क इन 1960, and this place got modified little modified in 1980 in the 20 years, and this is how it looked like then. फिर हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, लाइक मॉडिफिकेशंस हुए, ऑल्ट्रेशंस हुए इन 2000, एंड दिस प्लेस डिपिक्ट्स अबाउट दिस मैप डिपिक्ट्स अबाउट इट. सो बेसिकली मैप में हमारा लेआउट ही होता है ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन हो कि यहाँ पे ये बना था, यहाँ पे ये बना था, लाइक ये शॉपिंग सेंटर, हॉस्पिटल, कार पार्क. सो दीज काइंड ऑफ ग्राफ्स आर मैप्स. यूजुअली हमें 2 या 3 मैप्स ही मिलते हैं, because we have to compare in respect to directions, like we can say uh, it is north, south, east and west. So accordingly we describe करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या था, नॉर्थ वेस्ट में क्या था, एंड फिर ये प्लेस किसने ले ली या कहाँ पे कवर हो गई. So we have to describe about this. Then the number 5 is pie charts. The graphs in circular form and where the unit is in percentage always. Percentage given होती है हमारे पास. So these kind of graphs are pie charts, very easy to identify. Number 5 is flow chart. In flow chart, basically a process is given. As we can see it here, it is written, the flow chart illustrates the production of colored paper clips in a small factory. कि एक स्मॉल फैक्ट्री में कैसे प्लास्टिक पेपर क्लिप्स बनाई जाती हैं. इट इज़ लिटिल अनक्लियर, बट डू नॉट वरी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द काइंड ऑफ क्राफ्ट्स. सो हियर यू कैन सी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन इज गिवन कि पहले मोल्टन प्लास्टिक लिया जाता है, उसे मोल्ड्स में डाला जाता है. इट इज़ आई डोंट नो व्हाट इज रिटन, बट इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस. सी, सो अगर आपके पास ऐसे एरोज वाली प्रोसेस आ रही है जिसमें एरोज बने हैं एंड यू हैव रिटन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो दैट इज अ फ्लो चार्ट जहाँ पे प्रोसेस गिवन है. नाउ द नंबर 7 इज आर डायग्राम. In diagram we can have a picture of something, as it is here. Electricity generation, I guess it is, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, वो तो हमारे पास क्वेश्चन होता है व्हेन वी डू ग्राफ. So here number 7 is diagram, जहाँ पे कोई picture given है, that is a diagram. And even sometimes we get a process in form of diagram. अगर यहाँ पे हमारी theoretical information ना हो और पिक्चर्स बनी हो, लाइक मोल्टन प्लास्टिक पोर हो रहा है वो दिखाया गया हो, एंड देन मोल्ड्स की पिक्चर्स बनी हो, फैक्ट्री की पिक्चर बनी हो, लिखा नहीं है फैक्ट्री, बेसिकली पिक्चर बनी है, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ डायग्राम. डायग्राम एंड फ्लो चार्ट में दोनों में you have process. Either in diagram you get a diagram like this, like picture like this, or in both of them you have process. The only way to differentiate between them is in flow chart you have theoretical information, written information, but in diagram you get pictures along with written information. I hope I was able to make you clear about the 7 types of graphs, and further I will make a video regarding the pattern of writing graphs, that how you can write a report on these graphs, or how you can write good scoring graphs using different kinds of words, starting from the and what format to follow in that, in my next video. So please stay tuned, and do subscribe, and if you have not, thank you.